डायरेक्टर प्लानिंग पीएम में ए वाहदा मेगुमा लाइन सर हमरादारी कनेंगे अमानुल्लाह रिंद आईगुमा गपुत्रान कने और आयनी प्लानिंग ची बाबत जुस कने कि आयनी आव की सर्दी बाबत ची प्लानिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा। अमानुल्लाह साहब, जैसे कि आप डायरेक्टर प्लानिंग पीडीएम में हैं, तो इस 2 महीने से तो ऊपर निकल चुका है जो कि फ्लड्स की सिचुएशन है, तो अभी आप लोगों की सर्दियां आने से पहले पहले आप लोगों की रिहैबिलिटेशन की क्या तैयारियां चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। तो जैसे कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो ये बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये जो सिलसिला रहा बारिशों का मानसून के, उससे बहुत से डैमेजेस हुए, तो बलूचिस्तान भी उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। हमारे तकरीबन कोई 32 डिस्ट्रिक्ट जो है उससे मुतासर हुए, सीवियरली मुतासर हुए हैं। उसी तरीके से जो है ना, अगर हम फर्दर आप जैसे कह रही हैं कि जी रिहेबिलिटेशन के हवाले से, क्योंकि विंटर का जो एक सीजन है दैट इज अहेड ऑफ अस ब्रदर स्टार्टेड, तो उसमें हमारी जो एक वी आर इन द प्लानिंग प्रोसेस, बल्कि प्लानिंग प्रोसेस में भी हम नहीं है मोहतरमा। यहाँ पे मैं आपको कहता चलूँ कि हमने तकरीबन वो शेल्टर के हवाले से हमने काम शुरू भी कर दिया है थ्रू डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। अभी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस का जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। कोयटा से उसका इफ्तिताह हमने किया, तो अब कोयटा के अलावा 4 डिस्ट्रिक्ट उसमें मौजूद हैं जो कि डेफिनेटली विंटर में ज़्यादा सेवेरली हिट होते हैं। उनमें शीन मौजूद है, उसमें किला सैफुल्ला मौजूद है, इसी तरीके से कोयटा मौजूद है, और उसके अलावा जो है ना कलात उसमें मौजूद हैं। और इसी तरीके से फर्दर हमारे उसी प्रोग्राम को इनहांस कर रहे हैं टूवर्ड्स ज़ियारत और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुतासर होने का सर्दियों में ज़्यादा मुतासर होने का अंदेशा है। तो वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को जो है ना हम मुतारिक करें, मोबिलाइज करें। इसके अलावा जो है ना आज हमारा एक फ्लड रिस्पॉन्स प्लान जो है ना वो अमानुल्लाह साहब, जो ज़ियारत है कोयटा है, यहाँ पे तो ऑलरेडी क्लाइमेट बिल्कुल डाउन तक आ चुका है, सर्दियाँ वहाँ तो स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर हम बात सुने फाकी जो वज़ीर हैं क्लाइमेट की श्री रहमान साहिबा, उनका कहना है कि ये क्लाइमेट चेंजेस के इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो इसी तरह सर्दी भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बहुत होगी। तो आप लोगों की तैयारियाँ इस हवाले से मैं चाहूँगी आप एम्फेसाइज़ करें कि आप लोगों की सर्दियों के हवाले से क्या प्लानिंग चल रही है, क्योंकि अभी जो ज़्यादातर जाफराबाद, कोलू, सोबतपुर और नसीराबाद और दीगर इलाके हैं, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा असरमंद हैं, यहाँ पे सड़कों के किनारे पे लोग रह रहे हैं। आप समझते हैं कि जो आप टेंट्स की बात करें, जो खैमों की बात करें, वो इस सर्दी को रोक सकेगी? मोहतरमा, मैं असल में इसमें थोड़ा सा वो आपको फर्दर ब्रीफ करूँ। हम एक तो है जी टेम्परेरी शेल्टर जिसको हम कहते हैं टेंटेज के हवाले से, वो हमारा एक प्रोग्राम जो ये ईस्टर्न पार्ट है जिसको सोबतपुर, नसीराबाद, जाफराबाद, वहाँ पे अब तक रिलीफ का काम भी चल रहा है, साथ जो है ना रिहेबिलिटेशन और अर्ली रिकवरी भी चल रहा है। तो हमारा एक कोयटा में और जो सर्द इलाके हैं वहाँ पे हम एक शेल्टर जो है वो परमानेंट शेल्टर की बात कर रहे हैं। तो कोयटा ये परमानेंट शेल्टर आपके टू डू लिस्ट में है? जी जी जी, परमानेंट शेल्टर से जो है ना ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, यूएन एजेंसीज हैं, INGOs हैं, उनको हमने मोबिलाइज किया हुआ है कि फिलहाल यहाँ पे जो है आप टेंटेज को जो है छोड़ दें, टेंट्स को टेम्परेरी शेल्टर्स को छोड़ दें, आप परमानेंट शेल्टर्स की तरफ आ जाएं, जिसमें इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान यहाँ पे एक इंटरनेशनल NGO है, उसने ये काम शुरू कर दिया है। कोयटा से उसका इफ्तिताह हुआ है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में वो जा रहे हैं। इसी तरीके से IOM जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, उनके पास एक मैंडेट है, वो है शेल्टर और NFIs का। तो आज हमारी मीटिंग उनके साथ जो है मुसलसल मीटिंग्स रही हैं। आज भी उनका फर्स्ट जो सेक्टोरल मीटिंग है उसमें हमने वो डायरेक्शंस दिए हैं उनको कि जी जितने भी आपके को पार्टनर्स है, स्टेक होल्डर्स है, उनको आप परमानेंट शेल्टर का कहें ड्यू टू द विंटर। और दूसरी बात मोहतरमा मैं ऐड करता चलूँ कि हम जो है ना विंटर कंटीजेंसी प्लान जो है वो हमारा प्रोसेस में है। विंटर कंटीजेंसी प्लान विल डिसाइड कि हमने जो है ना विंटर में कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो जैसे कि हम मानसून कंटीजेंसी प्लान बनाते हैं, इसी तरीके से विंटर कंटीजेंसी प्लान भी जो है वो हमने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो उनके इनपुट्स के लिए लिख दिया है। वहाँ से जो ही हमारे पास डेटा आ जाएगा तो उसको हम विंटर कंटीजेंसी प्लान का नाम देंगे और वही एप्लीकेबल होगा फॉर दिस विंटर। लेकिन उसके अलावा जैसे आपने शेरी रहमान साहिबा का हवाला दिया, तो क्लाइमेट चेंजेस जो है ना
لاسٹ ہم نے جو ہے نا میٹنگ کی وہاں پہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے بھی ان کا نمائندہ جو ہمارے پاس آیا تھا، تو اس سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے ہمیں بریف کیا کہ جی یہ جو ونٹر ہے اس میں اتنے ایمرجنسی سنو کے حوالے سے اتنے انٹینسٹی نہیں ہوگی، البتہ جو ہے نا ڈیفینیٹلی جیسے کہ ونٹر جو ہے نا ڈیفینیٹلی یہاں پہ فریجڈ ویدر رہے گا، لیکن اس میں ایسا کوئی ایمرجنسی کی بات ان کی طرف سے جو ہمیں بتایا گیا وہ جی ہمارے ونٹر امان صاحب، کنٹینجنسی پلان کا لیکن حصہ ہوگا۔ ایمرجنسی کی صورت اس وقت ہوگی جب آپ کے سر پہ چھت ہوگی، تو آپ کے لیے ایمرجنسی نہیں ہوگی، لیکن جو کوہلو میں لوگ ہیں، جو نصیر آباد اور دیگر علاقے وہاں پہ ہیں، ان کے سر پہ چھت نہیں ہے، تو ان کے لیے تو یہ ایمرجنسی صورتحال ہوئی نا؟ بالکل جی، ان کے لیے ایمرجنسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی کو ہم رسپانس کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، اس وقت تک جو ہے نا تھرو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، یون ایجنسیز، ہم نے کوئی 2,50,000 کے قریب ہاؤس ہولڈ بینیفیشریز جو ہے نا ہم نے تھرو این جی اوز کے اور آئی این جی اوز اور یون ایجنسیز کے تھرو کیے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا جو اپنا رسپانس ہے، اس وقت تک جو ہے نا کوئی 70 سے 80,000 لوگوں کو جو ہے نا وہ ہاؤس ہولڈ کو جو ہے نا وہ ریلیف کے حوالے سے اور ارلی ریکوری کے حوالے سے جو ہے نا وہ بینیفٹ ہم دے چکے ہیں، اور جی فردر ہم بالکل، موبلائزیشن کر رہے ہیں، وہ فردر موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ یہاں پہ انٹرونشن کرے۔ جیسے محترمہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈیمیجز ہیں پچھلے 40 سال کا جو ریکارڈ ہے اس کو توڑتے ہوئے ہمارے سامنے ہیں، تو ہم اپنا بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ہم بینیفیشریز لے سکے، جتنے لوگوں کو ہم کمپنسیٹ کر سکے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امان اللہ صاحب۔ جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، دیکھتے ہیں ہم تفتان میں بھی ترکی کی جانب سے امدادی سامان آئے، تو وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں یا وہ سیپریٹ جا رہے ہیں، وہ آپ کے پلاننگ میں شامل نہیں ہے، یا وہ بھی آپ کے پلاننگ میں شامل ہے؟ نہیں، ایسا ہے محترمہ کہ وہ ہمارے پلاننگ میں بالکل شامل ہیں، جی کیونکہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو این ڈی ایم میں ہے، ڈیفینیٹلی ہم اس کے ایک پارٹ ہیں، ہم دونوں جو ہے نا مل کے اور ساتھ جو ان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ یہ سارا پلاننگ ڈیفینیٹلی جتنا بھی سامان وہاں سے آ چکا ہے اس کو اسی طریقے سے جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ سامان پورے پاکستان میں انہیں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، تو اس لیے این ڈی ایم میں اس پہ آن بورڈ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں امان اللہ صاحب، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ کی پلاننگ ونٹرز کے حوالے سے ہے، وہ آگے چل کے کامیاب ہو اور ہم دوبارہ سے بات کریں اور آپ کی کامیابی پر جو ہے ہم بات کریں۔